वेलकम ऑल टीचिंग प्लस। मैंने आपको पहला दूसरा सवाल समझाया था। आज पहले सवाल का तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ हम पूरा क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें हमें स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है बस इन सवालों में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम आज हल करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समुच्चय एक दे रखा है हमें ए। ठीक है, ये समुच्चय हमें दे रखा है। समुच्चय है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये दे रखा है हमें समुच्चय, और इसमें एक संबंध दे रखा है हमें आर। ठीक है, इसमें संबंध क्या दे रखा है, आर। संबंध क्या दे रखा है, x, y, और y भाज्य है x से। ठीक है, y भाज्य है x से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको पहले इस संबंध को हम बना लेते हैं। कैसे, जैसे हम इसका रोस्टर रूप तैयार कर लेते हैं। रोस्टर रूप, ठीक है, जैसे देखो x हम ऐसा रखेंगे जिससे y भाज्य हो। ठीक है, तो हम 1 उठाते हैं। पहले 1 से ये सारी संख्याएं भाज्य होंगी। तो पहले हम बना लेते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, और खुद स्वयं 1, 1 भी होगा, क्योंकि 1 भी भाज्य होता है 1 से। ठीक है, अब देखते हैं 2 से भाज्य क्या होगा। ठीक है, 2 से 2 तो भाज्य होगा। उसके बाद 2 से 4 भी भाज्य होगा। ठीक है, 2, 4, और 2 से 6 भी भाज्य होगा। ठीक है, और यहां हम देख रहे हैं कि 3 से 3 ही भाज्य है। तो यहाँ 3, 3, ठीक है, और 3 से 3, 6, 3 से 6 भाज्य है। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं हम 4 से 4 भाज्य है, और 5 से खाली 5 भाज्य है यहाँ पर, और 6 से 6 भाज्य है बस। ठीक है, बस ये हो गए हमारे x से भाज्य है y। ठीक है, ये है। अब हम यहाँ पर स्वतुल्य ज्ञात करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी, स्वतुल्य के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, जैसे इन सबका डबलेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 का डबलेट है, 1, 1 है, 2, 2 है। ठीक है, 3 का 3, 3 है, 4 का 4, 4 है, 5 का 5, 5 है, 6 का 6, 6 है। ठीक है, इसी प्रकार तो हम देख रहे हैं यहां पर ये 1, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सत्य है। इसका मतलब संबंध आर में स्वतुल्य परिभाषित है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, मतलब एक टॉपिक इसका। अब हम क्या करते हैं, सममित के लिए क्या कंडीशन है। सममित के लिए कंडीशन ये है कि अगर यहां पर देख रहे हैं 1, 2 है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो हमारा 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि 2 से कभी 1 भाज्य नहीं होगा। इसलिए यहां पर 2, 1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, इसलिए आर में सम्मित नहीं है। ठीक है, संबंध आर में सम्मित नहीं है। अब हम याद कर लेते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, संक्रामक के लिए कंडीशन ये है कि अगर 1, 2 है, बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, और 2, 6 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2, 6 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो 1, 6 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, आर में। तो यहां आप देख रहे हैं कि 1, 6 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये हमारी कंडीशन ठीक है। तो ये हो जाएगा आर में संक्रामक है।
ठीक है। तो ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पहला। ठीक है, नोट कर लीजिए। इससे जुड़ी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसकी जानकारी अगली वीडियो में दे देंगे या नई वीडियो बनाकर उसमें डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए। ये हो गया तीसरा सवाल, नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, ठीक है, उसका पार्ट चौथा हल करते हैं। ठीक है, अब चौथा पार्ट क्या है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, ठीक है, आर संबंध दे दिया है हमें, उसके बाद द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, इसमें हमें ये ज्ञात करना है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ठीक है, तो हम ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए संबंध आर दे दिया। ठीक है, एक्स कोमा वाई, और यहां लिखा है हमारा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहां एक पूर्णांक है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो हम कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं कि स्वतुल्य निकालते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, यदि प्रत्येक x बिलोंग करता है z में। ठीक है, प्रत्येक x बिलोंग करता है पूर्णांकों में। ठीक है, z पूर्णांक। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि x कोमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, संबंध r में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम x माइनस x करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 0 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, और 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए ये स्वतुल्य है। अब सम्मित के लिए हम क्या सिद्ध करते हैं, सम्मित के लिए क्या कंडीशन है कि प्रत्येक x कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, सॉरी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो जब प्रत्येक x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है जेड में, तो अगर हम x कोमा वाई के लिए, ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है r में, क्योंकि अगर मान यहां पे देख लीजिए x माइनस वाई है, तो मान लिया हमने लेमडा आता है। ठीक है, अगर हम फिर हम देखते हैं y कोमा x। ठीक है, y कोमा x के लिए हम यहाँ बिलोंग करेगा इसमें r में, तो ये पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक आ रहा है हमारा प्लस में। ठीक, अब हम जब y को माइनस x करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस लेमडा। ठीक है, और ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है r में, तो ये r में सम्मित है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब अब हम अगला संक्रामक सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए अब हम संक्रामक सिद्ध करते हैं। संक्रामक कैसे, संक्रामक। ठीक है, अब यहां हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने कहा आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है, कि हम बता रहे हैं कि ये और ये हम ऐसे कैसे इसको बिलोंग कर रहे हैं जेड में, ये कैसे बिलोंग कर रहे हैं जेड में। तो हमने 3 पूर्णांक ले लिए। ठीक है, मतलब संख्याएं ले ली, 3 संख्याएं ले ली। अब हम इसमें संबंध आरोपित करते हैं, जैसे x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक, कैसे, अभी मैंने आपको बताया था अगर x माइनस वाई, ठीक है, इजिकल टू लेमडा है। ठीक, और हम ले लेते हैं y कोमा जेड, ये भी हम मान लेते हैं कि बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये y माइनस जेड इजिकल टू मान लीजिए कोई और संख्या आ रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या आप मान लीजिए, सिग्मा मान लीजिए। ठीक है, सिग्मा मान लीजिए। ठीक, और अब हम देख रहे हैं कि जब इसको इससे घटाने पर लेमडा आ रहा है, y से जेड घटाने पर सिग्मा आ रहा है, धन पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, तो अवश्य x से z घटाने पर भी बिलोंग करेगा r में, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस जेड इजिकल टू कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या। ठीक है, मान लीजिए, तो ये पूर्णांक है, ये तीनों पूर्णांक है, पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, धन पूर्णांक आ रहा है। अतः r में
संक्रामक है, ठीक है, ये आर में संक्रामक है। इस तरह से ये बिलोंग कर रहे हैं और ये संक्रामक हो गया है, ठीक है। इसी तरह सवाल हल करना है, ठीक है। बस आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। यह हम 14 सवाल का ही संक्रामक का रूप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक का रूप ऐसे सिद्ध करते हैं, प्रत्येक x, y, z बिलोंग्स टू r, ठीक है, बिलोंग कर रहा है r में। तो x, y अगर बिलोंग कर रहा है r में, बिलोंग कर रहा है r में, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। और हम देख रहे हैं y, z बिलोंग्स टू r, y माइनस z एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आता है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो क्या बचा है x माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पे ये संबंध बन गया, तो इसका मतलब z कोमा x कोमा जेड बिलोंग्स टू r, ठीक है। इस प्रकार तीनों स्थितियां सिद्ध हो गई हैं, तो इसलिए ये हो गया r में संक्रामक संबंध है, ठीक है, ठीक। ये सेकंड मेथड है, ठीक है, उसी का सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का 5वां सवाल हम हल करेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे, वो 5वीं का ए पार्ट हल करेंगे, ठीक है। पहले हम 5वां सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख लीजिए। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। तो हमें इसमें भी पार्ट दे रखे हैं, संबंध कई सारे दे रखे हैं, उन्हें हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक बताना है, ठीक है, कि संबंध है कि नहीं। तो पहला सवाल अब हम देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 5वीं का, ठीक है। तो इसमें पहला संबंध है r, r संबंध है और है क्या, x, y तथा x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, एक स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा संबंध, ठीक है। स्वतुल्य के लिए हम सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या है, जैसे x, x बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि x, x व x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने साथ तो काम करता ही है, इसलिए x, x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये हो गया। सममित के लिए x, y, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r। अगर x के पास y काम कर रहा है तो जरूर y के पास x भी काम कर रहा होगा, ठीक है। y के पास x भी काम कर रहा होगा, इसलिए बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये हो गया। अब हम कर लेते हैं संक्रामक के लिए। यहां आप रीजन भी लिख सकते हैं कि अगर x के पास y काम कर रहा है तब y के पास x भी काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। ये है इसका रीजन, ठीक है। संक्रामक के लिए हम सिद्ध करते हैं, अगर x, y बिलोंग्स टू r, अगर x के पास y काम कर रहा है, अगर y के पास z काम कर रहा है, तीनों एक जगह है, तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है r में, तो x, z भी बिलोंग करेगा r में,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर x यहां पर हम रीजन दे देते हैं, ठीक है, x के पास y काम कर रहा है, वह y के पास z काम कर रहा है, तब x के पास z भी काम कर रहा है, ठीक है, तीनों एक ही पास है, इसका मतलब तब और संबंध R में स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये हो गया हमारा A, पांचवे का A, ठीक है। इस तरह से करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम या परेशानी हो या डाउट हो रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके लिए या तो हम नई वीडियो अपलोड कर देंगे या अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पांचवे का बी पार्ट करते हैं, ठीक है। बी, इसमें संबंध दे रखा है हमें कि आर संबंध क्या है, ठीक पहले की तरह ही है, ठीक है, कोई वैसे खास चेंजेस नहीं है इसमें। एक्स तथा वाई एक ही रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर कह दिया एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, वहां पे काम कर रहा था, यहां पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या बनेगा। स्वतुल्य के लिए पहले हम करते हैं, ठीक, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे इसे भी, कोई वैसे नहीं है, ठीक है। हम x बिलोंग्स टू R, क्यों? क्योंकि x व x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि x जो है स्वयं अपने साथ एक उसी मोहल्ले में रहता है, ठीक है। तो कोई भी अपने साथ रहता ही है, ठीक है। तो यहां हम सममित के लिए सिद्ध करते हैं, ठीक है। सममित में क्या है कि अगर x, y किसी मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो y, x भी उसी मोहल्ले में रहता ही है। क्यों? अगर कोई मेरे पास रहता है तो जरूरी नहीं कि वो मेरे पास रहता है, मैं उसके पास भी रह सकता हूं, ठीक है, कहने की बात है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। तो यहां आप रीजन भी दे सकते हैं, यदि x y एक मोहल्ले रहते हैं, ठीक है। या यहां एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, यदि x y के तब y x के मोहल्ले में रहता है, ठीक है। अगर x y के मोहल्ले में रहता है तो y x के मोहल्ले में रहता होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समझ। हम संक्रामक के लिए कर लेते हैं, संक्रामक के लिए कर लेते हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या है, x, y, x के मोहल्ले में y रहता है और y के मोहल्ले में z रहता है, बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि x के मोहल्ले में z भी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरे मोहल्ले में रहता है, ठीक है, कोई मेरे साथ मेरे मोहल्ले में रहता है, कोई उसके साथ उसी के मोहल्ले में रहता है, तो इसका मतलब हम एक ही मोहल्ले के हैं, इसलिए वो मेरे साथ भी मेरे ही मोहल्ले में रहेगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ। अब यहाँ रीजन क्या दे सकते हैं, यदि x के साथ y एक
मोहल्ले में हैं वह वाई के साथ जेड एक है, तब वाई के साथ तब एक्स के साथ जेड भी एक मोहल्ले में। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ हम तीनों के लिए लिख देते हैं कि तीनों में क्या है। ये तो स्वतुल्य है, यहाँ स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक हो गया प्रूफ। फिर लिख देते हैं आर में स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, संबंध है। ठीक है, तीनों है। ठीक है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर नहीं होता है तो हम काट देते हैं। ठीक है, लेकिन ये संबंध है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आइए अब हम क्वेश्चन एक का सवाल 5 का क्वेश्चन 5 का सी पार्ट हल करते हैं। ठीक है, सी में क्या संबंध रखा है हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, सी में हमें संबंध क्या देखा है। यहां हमें सी में संबंध रखा है कि एक्स कोमा वाई। ठीक है, और यहां दे रखा है वाई एक्स कोमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम पहले सिद्ध करते हैं। एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद से लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम यहां एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। वो अगर 5 सेंटीमीटर का है और वही 7 सेंटीमीटर का है, गलत है। ठीक है, तो नहीं हो सकता, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। यहां लिख देते हैं स्वतुल्य नहीं। ठीक है, अब यहां हम सम्मित के लिए करते हैं। सम्मित के लिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा, ये बात ठीक है, मानते हैं हम। लेकिन वाई कोमा जेड लेकिन वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर ये नहीं हो सकता। क्योंकि एक्स अगर 7 सेंटीमीटर एक्स से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई से अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये तो छोटा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिख देंगे कि यदि एक्स से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब एक्स वाई से छोटा है। ठीक है, छोटा है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हम करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है? एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स से वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लेते हैं ये बिलोंग कर रहा है। तो वाई बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई से जेड 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये भी मान लिया हमने। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अगर एक्स कोमा जेड है तो ये तो फिर
क्योंकि 7 सेंटीमीटर वाई लंबा है, फिर वाई से 7 सेंटीमीटर ये लंबा है, ये तो 14 सेंटीमीटर हो गया, ये बिलोंग करेगा ही नहीं। इसलिए हम यहां रीजन दे सकते हैं, यदि x से y 7 सेंटीमीटर लंबा है व y से z 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x से z 14 सेंटीमीटर, ठीक है 14, क्यों? क्योंकि यहां 7 ये ज्यादा हुआ यहां पर और 7 ये हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबा है। इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अतः R में स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ठीक है। क्यों? मैंने आपको डिफाइन करा दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, इससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम इसका डी पार्ट हल करते हैं, ठीक है। 5वें का डी पार्ट में संबंध दे रखा है हमें ठीक है, संबंध रखा है हमें x, y, x y की पत्नी है, ठीक है। ये आपको शो हो जाएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। ठीक, अब हम यहां स्वतुल्य के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है हमारा x, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद की पत्नी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहां हम रीजन दे देंगे, क्योंकि कोई स्वयं पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। पत्नी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो गया पहला रीजन। अब दूसरे के लिए, इसीलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब यहां क्या करते हैं हम सममित के लिए, अगर x y की पत्नी है, ठीक है, चलिए ये संबंध हो गया, ठीक है, ये बात सही है। x की y पत्नी है, ठीक है, तो y की पत्नी x थोड़ी ना हो सकता है। मान लीजिए इसको ये कर लीजिए, अगर ये लड़का है और ये लड़की है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है, तो ये तो लड़का है ना, इसकी पत्नी कैसे हो सकता है, अपनी वाइफ की पत्नी कैसे हो सकता है वो, ठीक है। इसलिए क्योंकि x की पत्नी y है, ठीक है, तब y पत्नी x नहीं हो सकती। अतः यह
संबंध नहीं है, ठीक है। ये सम्मित भी नहीं है। अब संक्रामक के लिए कर लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या है, अगर x की पत्नी y है, ठीक है, x की पत्नी y है और y की पत्नी z थोड़ी ना हो सकता है। इसकी पत्नी ये है, इसकी पत्नी z थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि अगर एक पत्नी है तो इसकी पत्नी ये थोड़ी ना हो सकती। कोई पत्नी थोड़ी ना, किसी की औरत किसी की पत्नी थोड़ी ना हो सकती है, तो इसलिए ये भी नहीं है। और फिर x की पत्नी z, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए यही नहीं हो सकता है। तो यहां x y की पत्नी z नहीं हो सकती, तब हो सकती, ठीक है, ये इतना ही काफी है। तो यहां लिख देंगे हम, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अतः अब यहां हम लिख देंगे तीनों के लिए, ठीक है। अतः यह स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जोड़ते हुए एक दूसरे से चल रहे हैं, क्योंकि कोई अंतर नहीं आया है। जैसा हमने स्टार्टिंग में किया वैसे ही हम करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम सिंपल वे में आपको समझा जाएंगे, बस जुड़े रहिए ऑल टीवी प्लस से, ठीक है। एक पार्ट और है, उसे और हम करेंगे, ठीक है। ठीक, कोई आपको प्रॉब्लम परेशानी हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, ठीक है, अब हम इसका ई पार्ट हल करते हैं, ठीक है। पांचवे का ई पार्ट हल करते हैं। ई पार्ट क्या है, हमारा संबंध है आर। संबंध क्या रखा है हमें, x, y, x, y के पिता है। ये भी ठीक उसी तरह है, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, स्वतुल्य। पहले स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य के लिए x, x, कोई अपना स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई अपना स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहां रीजन क्या देंगे, क्योंकि x स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहां हम क्या रीजन देंगे, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है। ये हो गया। सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, सम्मित के लिए हो जाएगा x, y, ठीक है। ये ठीक है, x का पिता y है, ठीक है, तो y का पिता x नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं किसी का पिता हूं तो वो मेरा पिता नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा हमारा, ये नहीं बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। क्योंकि हम रीजन क्या देंगे यहां, क्योंकि x का पिता y है, तब y का पिता x नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया रीजन, ठीक है। अब यहां हम लिख देंगे कि यह सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब यहां हम प्रूफ करते हैं अगला संक्रामक के लिए। संक्रामक, ठीक है, x, y, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अगर x का पिता y है, x का पिता y है, ठीक है,
तो अब यहां हो जाएगा y कोमा जेड, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, मानते हैं हम कि ये बिलोंग कर रहा है, सही बात है। अगर x का पिता y है और y का पिता z है, तो इसका मतलब जो ये है, जो अगला संबंध बनेगा x कोमा जेड, ठीक है, x कोमा जेड, तो ये नहीं बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि x का पिता नहीं है वो z, x का दादा है z, ठीक है, इसलिए यहां रीजन दीजिए, क्योंकि x y, x के पिता y है, वह y के पिता z है, तब x के दादा है z, ठीक है, ये है। इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अतः यह संबंध, यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी दूंगा, ठीक है। इसे नोट्स कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिए हमें। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।